नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आज हम देखते हैं निष्ठा 3.0 का FLN 10 का क्विज आंसर क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्र। आपसे अगर चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लाभ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रभावी पाठक बनाना। दूसरा है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, वह है सत्यवादी होना। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं होती। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? वित्तीय प्रबंधन। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को डैश डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है। खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? वह है सुकरात संवाद। इनमें से किसी एक को प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करते हैं। वो है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। इनमें से कौन सी अवधारणा है विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व में प्रासंगिक नहीं है? इसका आंसर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सीखने हेतु आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। उस पद को चिन्हित करें जिससे विद्यालय में बच्चों की प्रगति सीखने के अंतराल यानी लर्निंग गैप को लगातार बढ़ाने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में कुल कमी। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? सहभागिता करना। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं से यह अधिक संभावना है कि सही अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में शिक्षक केंद्र में रहें। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूल नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों की नहीं सुनना। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना डैश डैश कहलाता है। धारा प्रवाह पढ़ना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमी के नेतृत्व। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं अभिभावक के साथ बच्चों को पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कक्षा उपागम कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। शिक्षक को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से जानते हैं।
विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका आंसर होगा बच्चों के लिए सामूहिक पाठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की संस्कृति और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? भयमुक्त और आनंदपूर्ण। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। एक सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। बच्चों की तर्क करने की दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं का उपयोग करने की क्षमता को डैश डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका आंसर है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की विकास के संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसमें नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश डैश कार्यान्वित किया जाता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह से काम करने में सहज है तो उसे डैश डैश चाहिए, उसके पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश डैश बदलाव की प्रकृति है, पढ़ने के लिए सीखने से और सीखने के लिए पढ़ने में। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश डैश बच्चों पर लागू होती है 3 से 9 आयु वर्ग की। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक डैश डैश प्रक्रिया प्रोत्साहित करती है विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके योजना बनाकर। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश डैश होने की आवश्यकता है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्र का गहन ज्ञान। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आकलन का आयोजन करना चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए उनकी क्षमता, आवश्यकता, रुचि और आकलन करने के लिए। इनमें से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखने का भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना। इस तरह से ये क्विज का ख़त्म हो जाता है। मित्र, आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।